राधे राधे हरे कृष्णा। तो लो भाई, आप सभी के कमेंट्स पे आ चुका है हमारा फुल डे एकादशी व्लॉग लड्डू गोपाल के साथ। हमारा सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या कैसे रहा और हमारे कान्हा जी हमसे क्यों गुस्सा हो गए। साथ ही में आज मेरा हाथ चलते चलते बचा और पुरुषोत्तम मास के सुबह से लेकर रात तक का पूरा दिनचर्या कैसे रहा, हमने किन किन चीज़ों का संकल्प ले रखा है। और आज हमने कान्हा जी के लिए स्पेशल बनाई है आलू टिक्की, वो भी 10 मिनट में बनने वाली। साथ ही में आज कान्हा राधा के लिए भाई फूल लाने के लिए लेट हो जाता है, इस कारण भाई डांट खाते और फिर कान्हा राधा के लिए हमने फूलों से कैसे सजाया। राधे राधे हरे कृष्णा। तो आइए एकादशी व्लॉग को करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकादशी वाले दिन मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ। आज मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली 6 बजे। मंदिर में थोड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है तो इस कारण मैं ठाकुर जी को अपने रूम में ला के कूलर के आगे विश्राम करवाती हूँ। तो ठाकुर जी को अब हम उठा दे क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं। मैंने स्नान आदि कर लिया होता है तो फिर उठाते हैं हमारे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी और श्री जी को दोनों को उठा के सबसे पहले हम करवाएंगे इन्हें आचमन। ठाकुर जी को हमने आचमन करवा दिया हमारे प्यारे से लाला को। तो मैं थोड़ी देर उनको उठा के थोड़ा सा लाड करती हूँ, ठाकुर जी को भी और श्री जी को भी। जब भी मैं ठाकुर जी और राधा रानी दोनों को शयन से उठाती हूँ तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए राधा कान्हा दोनों के हाथ पैरों को जरूर मसलती हूँ। कान्हा जी और राधा रानी के दोनों के हाथ पैर मसलने के बाद फिर मैं जाती हूँ राधा रानी और कान्हा जी के कबर्ड में। वहाँ से कान्हा जी के लिए निकालती हूँ मैं कपड़े। तो आज मैं राधा कान्हा के लिए निकालती हूँ पीले रंग के वस्त्र, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। तो राधा कान्हा को मैं पीले रंग के वस्त्र पहनाऊंगी आज के दिन। फिर ऊपर से मैं बड़ी सी परात साथ में लोटे में पानी भर के लाती हूँ। फिर कान्हा जी और राधा रानी को हम स्नान के लिए बिठाते हैं। सबसे पहले मैं श्रृंगार आदि का सामान सब कुछ अपने साथ लेके बैठती हूँ ताकि कान्हा राधा का मैं बैठ के श्रृंगार अच्छे से कर सकूँ। और मैंने किस टाइमिंग पे क्या किया वो सब टाइमिंग मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। फिर हमारे कान्हा जी को करवाएंगे हम स्नान। तो आज मैं कान्हा जी को नॉर्मल पानी से स्नान करवा रही होती हूँ, थोड़ा ठंडा पानी लेती हूँ क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है। और आप सब भी अपने प्यारे ठाकुर जी और श्री जी का ध्यान रखिए क्योंकि आजकल गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है। फिर कान्हा राधा दोनों का स्नान आदि हो चुका होता है। फिर मैं यहाँ पे इत्र लगा के अच्छे से ठाकुर जी और श्री जी का श्रृंगार करेंगे। और ये वाला इत्र लगाया मैंने, इत्र ये बहुत अच्छा, अगर अपने ठाकुर जी के लेना चाहे तो ले लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर हमारे करेंगे श्री जी का श्रृंगार। हमारी श्री जी का श्रृंगार हो चुका है, इनकी मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे ठाकुर जी और श्री जी का श्रृंगार तो आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा क्योंकि उस वीडियो में हमारे ठाकुर जी की थोड़ी सी शरारतें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे भी ठाकुर जी हमसे गुस्सा हो गए क्योंकि यहाँ पे मैं सारा ध्यान श्री जी पे दे रही थी, जिस कारण हमारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी बार बार अपना मुकुट गिरे जा रहे थे। फिर मैंने कान्हा जी से सॉरी बोला, तब जाके मेरे छोटे से कान्हा जी माने। और आपके कमेंट आए थे कि इनका रियल नेम क्या है, तो हमारे ठाकुर जी का रियल नेम है अनमोल और राधा रानी का नेम है राधिका। श्रृंगार आदि होने के बाद फिर हम कान्हा जी राधा रानी दोनों को बिठा देंगे उनके आसन पर। यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली होती। फिर हम करेंगे राधा कान्हा की सुबह की आरती। आरती करने के पश्चात फिर हम ठाकुर जी और श्री जी को आरती देंगे। फिर हमारी पूजा आदि भी हो चुकी होती है। फिर मैं बाहर जाके यहाँ पे हमारे यहाँ चिड़िया वगैरह आती हूँ, उनके लिए मैं थोड़ा खाना रखती हूँ, साथ में पानी भर के रखती हूँ। फिर मेरा होता है एकादशी का व्रत। फिर मैं सुनती हूँ एकादशी व्रत की कथा। ये होती है पद्मिनी एकादशी जो 3 साल में एक बार होती है। तो शिव और शिव भगवान पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषोत्तम मास में आती। फिर हम सुनते हैं गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ और साथ में करती हूँ मैं 16 माला हरे कृष्णा हरे रामा की जप। और साइड में रखती हूँ मैं 1 गिलास पानी क्योंकि पंडित जी ने बता रखा होता है हमारे। फिर मेरे होता है एकादशी के बाद फिर मैं वही व्रत का खाना लगाती हूँ सुबह कान्हा जी को भोग, दूध और व्रत के चिप्स। तो हमारे ठाकुर जी और श्री जी को लगा देंगे हम व्रत के चिप्स और दूध का भोग। ज्यादातर एकादशी वाले दिन मैं सुबह के टाइम राधा कान्हा को ज्यादातर व्रत वाली चीजों को ही भोग लगाती हूँ, जैसे व्रत की नमकीन होगी, व्रत की चिप्स या साबुदाना खिचड़ी होगी। और आज मैंने कान्हा राधा को ठंडे दूध का ही भोग लगाया क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है। गर्म दूध मैं खुद नहीं पी पाई तो ठाकुर जी को कैसे भोग लगाऊं। साथ में दूध में हमने हल्की सी मिश्री मिला रखी होती। फिर वही दोपहर के वक्त हो जाए, दोपहर के वक्त मैं कान्हा राधा को टोकरी में बिठा के कूलर के आगे बिठा देती हूँ। फिर साथ में मैं करती हूँ 10,000 राधा नाम जप। साथ ही में दोपहर के वक्त मैं कान्हा राधा का सारा श्रृंगार का सामान उतार के साइड में रख देती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम हो रहा है और हम लोग 12 बजे बैठे होते हैं राधा नाम जप करने के लिए। यहाँ पे मुझे 1 बज जाता है तो 1 बजे मैं ठाकुर जी और श्री जी दोनों को शयन करवा देती हूँ। फिर साथ में एक नींद मैं भी ले लेती हूँ। इसके बाद 3 बजे उठ के मैं चली जाती हूँ रसोई में क्योंकि 4 बजे मैं रोजाना ठाकुर जी को कोई ना कोई चीज़ का भोग लगाती हूँ। और आज थी एकादशी तो मैं व्रत का खाना बना रही होती हूँ ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी और साथ में मीठी चटनी बना के पहले ही रख ली होती है। इसकी रेसिपी वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगी। साथ ही में आज हम राधा कान्हा के लिए बना रहे होते हैं साबूदाना और आलू की टिक्की। इसकी रेसिपी वीडियो मैंने शॉर्ट में अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी आलू टिक्की बन के तैयार हो चुकी। तो चलते हैं कान्हा राधा को भोग लगाने के लिए। तो कान्हा राधा को मैं हल्का ठंडा करके भोग लगाती हूँ क्योंकि टिक्की बहुत ज्यादा गर्म हो रही होती है। तो हमारे ठाकुर जी और श्री जी को दोनों को लगा देंगे हम भोग।
और रात के टाइम का भोग आज मम्मी ने बनाया होता है। तो यहाँ पे बनाई होती मम्मी ने व्रत की खिचड़ी, साथ में साबूदाना पापड़ और पनीर के पकौड़े और साथ में खीरा। तो इन सभी चीज़ों का कान्हा राधा को लगा देंगे भोग। फिर उसके पश्चात मैक्सिमम रात के 9 बजे करीब मैं भी अपने व्रत को खोल लेती हूँ ठाकुर जी का प्रसाद पाकर। राधे राधे हरि बोल। फिर उसके बाद कान्हा राधा को करवाएंगे हम शयन। आज भाई कान्हा और आज भाई कान्हा जी के लिए माला लाना भूल जाता है एकादशी के लिए, जिस कारण भाई को डांट पड़ती है। फिर रात के समय भाई माला लाता है तो उसके लिए मैं थोड़े से फूल निकाल के कान्हा जी के शयन के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ठाकुर जी को करवा देंगे शयन। राधे राधे।